साथ कह रहा हूं। ओके, ऑल राइट। मेरे साथ उत्कर्ष सिन्हा जी भी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं जिनसे मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। बांग्लादेश में चल क्या रहा है उत्कर्ष जी? ब्रजेश भाई, मैं इस वक्त भारत से बाहर हूँ, तो इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम हो रही है जी। तो आपकी बात मैं नहीं सुन पाया, लेकिन मैं ये बांग्लादेश के हालात पे जरूर ये बात कहूंगा कि देखिए, ये इशू को ऐसे इतना आसानी से मत देखें। कोई भी सिर्फ धर्म के नाम पर और वो सब व्याख्याएं सबकी अपनी इच्छा है करें। बांग्लादेश पाकिस्तान के ईस्ट बॉर्डर का हमेशा से एक इशू रहा है, और बांग्लादेश को जो लोग भी जानते हैं वो एक चीज बहुत साफ जानते हैं कि बांग्लादेश का जो पाकिस्तान से अलगाव हुआ था वो रिलीजन उसका रीजन नहीं था। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो सकता है रिलीजन पे हो, लेकिन बांग्लादेश जो है वो एक कल्चरल, लैंग्वेज और बांग्ला कल्चर के बेसिस पर बना हुआ देश है। अब यहाँ पे ये हालत क्यों हुई? हालत इसलिए हुई कि हम लाख आंख मूंद लें, किसी दूसरी वजह की बात करें, लेकिन जब शेख हसीना का तख्ता पलटा बांग्लादेश में, हमें पता नहीं था। जो असलम की बात हो रही है, टेक्निकली अभी भी असाइलम स्टेटस नहीं है। एक टेक्निकल फैक्ट को समझिए। दूसरी बात, आईएसआई के भीतर का जो दर्द है हमेशा भारत को परेशान करना, बांग्लादेश को डिस्टर्ब करना, तो ढाका सेल एक है वहां पे, और वो ढाका सेल बहुत प्रोएक्टिव है। इस वक्त स्पेस उसको मिल रहा है। जब वो आए, यूनूस एज ए पपेट आए थे, डे वन से पपेट थे वो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने उस सिचुएशन को हैंडल करने में, याद कीजिए जब पहली बार हिंसा हुई थी और हम लोग इसी टेलीविजन चैनल पे आपके साथ बात कर रहे थे, तब भी मैं ये कह रहा था कि वहां पे रिग्रेट करने वाली फोर्सेस भी हैं, खासतौर से स्टूडेंट में। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे आईएसआई एक्टिव होती गई, और वैसे वैसे जमात इस्लामी को एक स्पेस देना शुरू किया उसने। जमात बांग्लादेश में बैन था, लेकिन जो वैक्यूम बना है, पॉलिटिकल वैक्यूम जो बना है, अवामी लीग एक तरफ गायब है, बीएनपी लीडरशिप नहीं है उसके पास, तो तीसरी फोर्स है कौन वहां पे? और उस वैक्यूम को काउंटर करने में पूरा साउथ एशिया चुका है। हम अपनी बात नहीं कर रहे, पूरा साउथ एशिया चुका है। और उसका नतीजा ये है कि आज वो हार्डकोर जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस है, खासतौर से जो पाकिस्तान सपोर्टेड जो फोर्स है, ये मैं पीपल टू पीपल बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। वो पॉलिटिक्स जो है उसने बांग्लादेश में, क्योंकि आप देखिए चिटगांव एयरपोर्ट से लगातार ओपन कंटेनर्स आना, कस्टम से जीरो क्लियरेंस करना, पूरी तरीके से वो जगह दी गई जिससे कि एक अंदर माहौल खराब हो। बांग्लादेश में आप देखिएगा ये घटना हुई, ये जो दीपू दास की जो घटना हुई है हत्या की, ये प्रोवोकेशन है, ये स्ट्रेटजिक प्रोवोकेशन है। और इस स्ट्रेटजिक प्रोवोकेशन को, क्योंकि मैं लगातार बात करता रहता हूं अपने पत्रकार साथियों से जो वहां भी हैं यहां भी हैं पूरे साउथ एशिया में, तो प्रोवोकेशन माना जा रहा है। और अब वहां पे हालत ये है कि चूंकि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके मुखिया जो हैं मोहम्मद यूनुस, ये लिवरेज दे रहे हैं, विलिंगली लिवरेज दे रहे हैं, और उस वजह से हालत खराब, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस हों, और इस वजह से वो उस पूरे मसले को और बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के आर्मी चीफ्स की बात हुई है, एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, कंफर्म इंफॉर्मेशन है। लेकिन जैसा कि ये बताया जा रहा है कि साहब चीफ ने हमारे धमकाया और कहा कि अब हम खुद जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग की गई है, सीमा पे 50,000 हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं उत्कर्ष जी, भारत सरकार कोई एक्शन ले रही है? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, और खासतौर पे सबसे जरूरी है कि अपने बॉर्डर को सिक्योर करना, वो कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये जरूर मैसेज दिया गया है कि थैंक यू सर, अगर लगता है कि कोई इंटरनल कंट्रोल से बाहर हो रही, मैं आर्मी टू आर्मी डायलॉग की बात अभी कर रहा हूं, वो रेफरेंस दे रहा हूं। उन्होंने ये कहा, और जाहिर सी बात है कि सरकार की मर्जी से हुआ होगा, अपने से तो नहीं होता है। तो सरकार तो एक्टिव है, लेकिन सरकार, प्रॉब्लम क्या है सरकार की? सरकार लाइन तय नहीं कर पा रही, वो फायर फाइटिंग की स्टेज में है।
कि हम हमको नुकसान ना हो, ठीक है बोल दें, लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती, क्योंकि पीपल टू पीपल ब्रिज पहले ही तोड़ चुकी है हमारी सरकार, बहुत स्ट्रांग था, कुलदीप नैयर साहब ने बिल्ड किया था और हिस्टोरिकली बहुत मजबूत रहा है। तो अब वहां पे इसलिए हैंडल करने में मुश्किल आ रही, तो फायर फाइटिंग कर लें, बयानबाजी कर लें, हिंदू मुसलमान को कोसे, मुसलमान हिंदू को कोस ले, वो सब करना अपनी जगह पे, लेकिन सीरियस एफर्ट हमेशा बहुत तभी महत्व होगा